हम बात कर रहे थे कि हम जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म का क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, कैसे समझें कि जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म क्या हो। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कोई एक लीनियर ऑपरेटर ले लीजिए, सॉरी मैट्रिक्स ले लीजिए। एक मिनट नया पेज ले लीजिए। पहले हम बात कर लें, हम बात कर रहे थे जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म का। जॉर्डन पेन नहीं ले रहा है, एक मिनट। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए मीन्स मीन्स इसका क्या मीनिंग है। दूसरे शब्दों में हम कह दें, a Jordan matrix, a Jordan matrix similar to similar to नहीं दिखाई दे रहा है। इस मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, और स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अच्छा, a Jordan matrix similar to A is called a Jordan normal form of, thank you, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए। इस बात पे बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस दिया था, इसलिए मैं ने थैंक यू बोला जाए। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए। तो अच्छा, सिमिलरिटी का मतलब आप लोग जानते हो। जस्ट देखो, ऐसे हम सोचते हैं ये ए है, इसके द्वारा एक मैट्रिक्स, एक लीनियर ऑपरेटर डिटरमिन होगा। कैसे डिटरमिन करते हैं आप लोग, डायरेक्ट में कोई कॉलम वेक्टर ले लीजिए, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स करके, यह एक लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर का आप लोगों ने जॉर्डन मैट्रिक्स पढ़ा कि हम लोग कैसे जो है जॉर्डन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो जॉर्डन मैट्रिक्स मिला, इस जॉर्डन मैट्रिक्स को हम कहेंगे जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म। और आप लोगों को कल मैंने बताया था, इनफैक्ट होता क्या है कि एक ही लीनियर ऑपरेटर की बेसिस जब चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिसेज मिलती हैं वो सब सिमिलर होते हैं। तो सिमिलरिटी का मीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को। कोई बताएगा सिमिलर का क्या मीनिंग है। सिमिलर मैट्रिसेज जब बात आई है तो यहीं पे मैं रिकॉल भी कर दूं। हालांकि पीछे मैंने कई बार यूज किया, बेसिक लेक्चर जब दिया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। टू मैट इस टू मैट्रिसेज टू स्क्वायर मैट्रिसेज, और यहाँ पे ले लें ए एंड बी आर सेड टू बी are said to be similar if if there exists or we have an invertible matrix invertible matrix P such that B is equal to P inverse A। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो उसको सिमिलर बोलते हैं। तो एक कुछ मैंने बेसिक नोशन बताया, और मैं अब आता हूँ क्वेश्चन लेता हूँ, इलस्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म क्या होगा और कैसे हम कंप्लीट करेंगे।
कोई क्वेश्चन कल लिया गया था कि नहीं लिया गया था? कोई क्वेश्चन सॉल्व किया गया था? जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म पे? नहीं पता। क्या कल कल क्या क्या बातें की गई थी? कल का नहीं आ पा रहा है। मैट्रिक्स में सर, कल हमने शायद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल के थ्रू बताया था क्या? जॉर्डन फॉर्म क्या होगा, जॉर्डन मैट्रिक्स क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, कल हमने इस तरह से बताया था। एक पॉलिनॉमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल के थ्रू बताया था, है ना? आज हम लोग बात करते हैं। ये मैंने कुछ लिखा था। हाँ, तो आज हम एक इसको इलस्ट्रेट करते हैं, इस मेथोडोलॉजी को, कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। तो आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। फाइंड, हम एक एक्सरसाइज लेके चलते हैं। फाइंड जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स गिवन बाय ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है 2 1 1 0, 2 1 1 0। सेकेंड रो है 0 2, और रेस्ट एलिमेंट इसके जो है 0। थर्ड रो है 0 0 2, और इसके बाद है 1 0 और फोर्थ रो है 0 0, 3 टाइम्स 0 1 1, और लास्ट रो है 0 -1 -1 -1। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ, हम लोग अगर हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पता चल जाए, मिनिमल पॉलिनॉमियल पता चल जाए, कर्नेल पता चल जाए, तो उसकी मदद से हम जॉर्डन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालेंगे। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना चाहेंगे। द करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए, द करेक्टरिस्टिक, कि मैंने गैप कमांड दिया है अपनी मैट्रिसेज एंड लीनियर अलजेब्रा बुक में। आप गैप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए या मैक्सिमा करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, फिर ए करके ए को टाइप करिए, ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ए डालिए, तुरंत आपको करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। इसे कमांड्स हैं। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए इज, हम
प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को डिटर्मिनेंट एक्स आई माइनस ए करके निकाला है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, हमने कई बार बताया है कि ये माइनस एक्स आई जो आएगा इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें कोफिशिएंट माइनस वन पावर एन आएगा, और उससे बचने के लिए हम जो है माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स आई, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 5 + 5 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे माइनस ए। कैसे लिखते हैं आप सब लोगों को मैंने बताया है। हम डायगोनल एलिमेंट्स को, अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो चूंकि ए को माइनस कर रहे हैं तो ए की सारी एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। और डायगोनल में क्या करेंगे, इसके डायगोनल एंट्री को एक्स से घटा देंगे। तो पहला एंट्री होगा x-2, जरा आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करिए। -1 0 0 x-2 0 0 0 0 0 0, नहीं सॉरी, x-2 फिर -1 0 फिर 0 0, 3 टाइम्स 0 है, ये हो जाएगा x-1, इसका साइन चेंज कर दिया -1, 0 सबका साइन चेंज कर दिया +1 +1 +1, और डायगोनल एंट्री को 0 को x में से घटा दिया x-0। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप सब लोग इसको लिख लेंगे, बताएं। 5 + 5 है, ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। हम इसको जो है इसके करिस्पॉन्डिंग कॉलम के करिस्पॉन्डिंग x-2, तो जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट x-2 0 0 x-2 -1 0 0 0 x-1 -1 1 1 1 x। किसी को कोई शंका भाई, कोई दिक्कत किसी को? इसको फिर हमने तोड़ दिया, करस्पॉन्डिंग रो। तो आप लोग डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करना जानते हैं ना, x-2 हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को कैसे तोड़ते हैं, x-2 तो ये आएगा x-2 -1 0, और सर इसको भी पूरा क्रॉस कर दिया जाए ताकि क्लियर कट। 0 x-1 -1 1 1 x। क्लियर है ये बात? यहाँ पे बस ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा है। तो मैंने सही लिखा है बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इस डिटर्मिनेंट को फिर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग तोड़ दें, फिर फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग तोड़ें। इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर, और x-2 कैसे तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो x इंटू एक्स -1 -1 इंटू -1, ये तो पहला हुआ। अच्छा ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसे करके x-2
एक्स माइनस टू और ये ब्रैकेट लगा दें एक्स इंटू एक्स। फिर दूसरा यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। अब इसके थ्रू तोड़ा जाए तो जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज सेम एज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। फिर एक्स माइनस टू और ये आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखें या कर्ली ब्रैकेट रखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और यहाँ से भी आ गया प्लस वन। अच्छा, मैंने इसके थ्रू तोड़ा था, तुरंत आ गया था। अब यहाँ पे न कि बदल दिया है तो कोई बात नहीं। और हमने गलत तो नहीं लिखा है, बस इस बात पे चेक कर लिया जाए। ये तोड़ा ये तोड़ा तो इसको और इसको तो जीरो एक्स प्लस वन। ठीक, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दिया जाए एक्स, ये कितना होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर। फिर एक्स प्लस एक्स होगा यहाँ से प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स। और फिर जो है एक्स हुआ और यहाँ से माइनस माइनस प्लस। और फिर जो है माइनस टू प्लस वन माइनस। ये क्या है? एक्स माइनस वन का होल क्यूब है क्या? बताएं आप लोग। दिस इज होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन। Hence, characteristic polynomial of A is equal to x, सॉरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग जुड़े हो ना? Yes, sir. तो ये डिटरमिनेंट तोड़ के निकाल लेंगे इतना। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि आइगन वैल्यूज की क्या स्थिति है। 10 आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। बताइए, एक मिनट में पूछता हूँ। एक मिनट। रीना यादव बोलो बेटा। 2211। अंकिता, तुम सहमत हो इस बात से? आर टू वन वन वन, ये जो है रिपीटिशन, इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से एक बात पता चल रहा है बेटा कि किसी भी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म में टू कितनी बार अपीयर होगा? बताइए। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो ये फैक्टर है करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, जो पावर होता है वो बताता है कि उतनी बार जो है वो रिपीट करेगा। दस इन एनी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए, टू अपीयर्स कितनी बार अपीयर होगा? ट्वाइस द डायगोनल, ट्वाइस डाउन द डायगोनल या ऑन द डायगोनल, डाउन द डायगोनल। और वन कितनी बार अपीयर होगा बेटा? पावर देखिए क्या है यहाँ पे,
कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए ना कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 appears 3 times। ये बात तो हमको पता चल गया। डाउन द डायगोनल, अगर हम कर्नेल पता कर लें, मीन्स आइगन स्पेस का डायमेंशन, इसके आइगन स्पेस का डायमेंशन पता कर लें, तो आप लोगों को मैंने नीलपोटेंट के केस में बताया था टी नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स के है, तो कर्नेल टी का जो डायमेंशन होता है वह बताता है कि कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे एसोसिएटेड टू आइगन वैल्यू 0। तो इसी तरह से टी माइनस लेमडा आई का जो कर्नेल होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो बताएगा कि कितने एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेस अपीयर होंगे एसोसिएटेड टू दिस लेमडा 3 टाइम्स डाउन द डायगोनल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है। हम लोग ने क्या किया, पहले पहले हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और फिर उनके आइगन वैल्यूज ले लेंगे कि आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं, और आइगन वैल्यूज से हम ये बात तुरंत ऑब्जर्व कर लेंगे कि जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म में वो कौन सा आइगन वैल्यू कितनी बार अपीयर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। आगे बढ़ूं। नाउ वी कंप्यूट आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू। सभी लोग निकालिए आइगन वेक्टर। तो लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हम निकालना चाह रहे हैं। पहले 1 के करस्पॉन्डिंग निकाला जाए कि 2 के करस्पॉन्डिंग, बताएं। कोई चॉइस ले सकते हैं। कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर? निकालने के लिए सबसे पहले हम ए माइनस लेमडा आई, तो यहाँ पे लेमडा क्या है, 2 है ना, ए माइनस 2 आई को देखें और फिर इसको इक्लान फॉर्म में रिड्यूस कर लें तो होमोजेनियस इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, या कहें कि हम आइगन वेक्टर आसानी से निकाल लेते हैं। तो ए में से डायगोनल एंट्री में से 2 घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा। देखिए जरा आप सभी लोग, जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसके डायगोनल एंट्री में से डायगोनल एंट्री में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, ये आपका ए है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ए माइनस 2 आई लिख लीजिए, ए माइनस 2 आई लिख लिया जाए। कितना आएगा बोलो अनामिका? तुम बोलो चेतना। क्या ये सेकेंड रो मैंने सही लिखा है? हाँ सर। मनीषा फोर्थ रो बताओ बेटा, फोर्थ रो बोलो। आप लोग बस देख रहे हो कि नोट भी कर रहे हो? 1 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा, और फिर इसी तरह से अर्जुन लास्ट रो बताओ। सर 0 -1 -1 -1 -2। 0 -1 -1 -1 -2। इतना तक किसी को कोई समस्या? इतना तक कोई समस्या? अब क्या करते हैं, हम इसको इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करिए या डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट निकल जाएगा।
है ना। तो आप बताइए, मैं डायरेक्ट करूँ या मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि हमेशा मोर देन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता, तो आप मैट्रिक्स मेथोडोलॉजी यूज करिए। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो R5 है इसमें हम किसको किसको जोड़ दें, R5 में R1 जोड़ दें। R5 में हमने R1 जोड़ दिया, और इसमें R3 में भी नहीं, R4 में भी R1 को जोड़ दिया। जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। इसको ऐड कर दिया तो 0 0 0, ये 0 हो गया, यहाँ 1 बचा। और इसको फर्स्ट रो को जोड़ दिया, ये भी 0 हो गया, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये तीनों 0 हो गया, और ये -2 आया। और रिड्यूस कर दिया जाए तो ये ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगाना आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो मैं इस लेवल पे मैं करूँगा कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे आसानी से। R5 में हमने 2R5 प्लस 2R4 कर दिया, तो ये हो गया 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। हाँ बोलो बेटा। ये छूट गया है बेटा। R4 टेंस टू R4 प्लस R3, जोड़ो देखो। देख लो, ठीक है। 0 1 0 0 0 0। बताओ, कोई दिक्कत? सही हो गया कि अभी गलत है? बता दो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। सही आया है ये? 10, चेक कर लेना बेटा। 10 आइगन वेक्टर, कोई कमेंट हो तो जरूर पुट करना। एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लेते हैं यू भी, इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं? बहुत बार हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, डायगोनलाइजेशन में भी मैंने बताया है आप सभी लोगों को। नीचे से इक्वेशन लिखिए तो देखिए, गुणा करेंगे तो यहाँ पे लास्ट रो हमको देगा v इज इक्वल टू 0 बाई v इक्वल टू 0। यह रो देगा u इक्वल टू 0, यह रो कुछ नहीं देगा, और यह रो देगा y प्लस जेड प्लस u इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y प्लस जेड बराबर 0, दैट इज z इक्वल टू -y। इसका मतलब 10 आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर क्या हुआ बेटू? आइगन वेक्टर x करिस्पॉन्डिंग टू, बताओ नवीन। कुछ बोल रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आवाज तो आ रही है यार बहुत अच्छी। अच्छा भाई, आई थिंक हमारे सही है। तो उसको क्या करो तुम, जस्ट लॉग आउट करो, एयरप्लेन मोड में डालो, फिर जो है नेट ऑन करो। गिवन बाई एक्स, मैंने सब कुछ करके देखी है, कुछ नहीं हुआ। बेटा मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। एक्स और वाई, जेड की जगह -y रख दीजिए, और u भी 0, v भी 0। तो इसका मतलब ये जो है, जस्ट अगर ये सारे आइगन वेक्टर का कलेक्शन लीजिए, 10 10 आइगन स्पेस
करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 2 इज, ये क्या होगा, ये ऐसे सारे कॉलम वेक्टर्स जिनके लिए ax बराबर लेमडा एक्स हो, मीन्स जस्ट मैं इसको एक्सप्लिसिटली आप लोगों को बता रहा हूँ, a माइनस लेमडा आई, यहाँ पे ax बराबर लेमडा एक्स, लेमडा की जगह 2 है, इसको हटाइए, a माइनस 2i x बराबर 0, यह क्या है, कर्नेल t माइनस 2i है ना, जहाँ पे where t is an operator corresponding to a, तो मैं जस्ट रिलेट करना चाह रहा था। अच्छा बताइए, इस आइगन वेक्टर, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इस आइगन वेक्टर में कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे एक लाइन बल्कि जोड़ दीजिए, वेयर एक्स वाई आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ, बस आप ये देखिए कितने फ्री वेरिएबल है, हाँ कितने हैं बेटा, दो, एक एक्स है और एक वाई है ना, तीसरा तो वाई पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो जस्ट यहाँ से हम ये कहेंगे 10 डायमेंशन ऑफ कर्नेल t माइनस 2i, या कहें डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, यहाँ पे t चूंकि हिडन है ना इसलिए जस्ट इसको बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग, मैं CO डबल आर करके लिख दूं, ये लिख ही देता हूँ, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 2 इज ऑफ अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो ये अपना लिखा जाए डायमेंशन ऑफ दिस, तो कितने फ्री वेरिएबल्स हैं बेटा, दो हैं, इसका मतलब दिस विल बी 2। इसका मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि ये तो हमें पता चला कि 2 जो है 2 टाइम्स अपीयर करेगा, और ये चूंकि डायमेंशन ऑफ कर्नेल, रिलेट करिए, मैंने आप लोगों को नोट या रिमेम्बर दैट करके बताया था, यहाँ पे t माइनस 2i नीलपोटेंट है, इसका इंडेक्स 2 होगा ना, तो यहाँ पे कर्नेल t माइनस 2i आप लोगों ने देखा कि इसका जो डायमेंशन है, डाइम करके लिख दीजिए, ये 2 है, तो जो ये डायमेंशन है ये सर्ट करता है कि कुल कितने एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स जो है इस ब्लॉक में आएंगे, 10 इन एनी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, normal form, the number of elementary जॉर्डन मैट्रिक्स, ये जो संख्या है बताएगा कितने जॉर्डन मैट्रिक्स आएंगे। तो अब आपने देखिए, आपने ऊपर लिखा है कि दो जो है 2 बार अपीयर होगा, और जो है अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स इज जॉर्डन मैट्रिक्स associated to lambda इक्वल टू 2 इज 2, दो होंगे। अब बताइए, दो जॉर्डन एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसमें दो एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है कितने कितने ऑर्डर का बनाएंगे, दो बनाना है तो hence Jordan block associated to lambda इक्वल टू 2 इज, नहीं समझ में आई बात आप लोगों को?
टू 2 बार अपीयर होगा, ऊपर आप लोग बात कर चुके हैं। और इसी में दो आपको जॉर्डन एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? वन साइज का बनाएंगे तभी ना तो बनेगा। और कोई उपाय है क्या, बताइए। नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग आइगन वेक्टर निकालिए। आइगन वेक्टर, इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो आस्था, कैसे सॉल्व किया जाए? आइगन वेक्टर निकालना है, कैसे निकालते हैं? 1 के करेस्पॉन्डिंग निकालना है। A-1I। हाँ, तो कितना आएगा बता दो, कितना आएगा बेटा बता दो। 1000। कॉलम बोल रही हो? यस सर। अच्छा ठीक। फिर 11 1 1 0 0 -1। 0 0 -1। अच्छा, तुम 1 रुको मनीषा, तुम रुको, मैंने आस्था से प्रश्न पूछा था। बोलो आस्था, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। चलो कोई बात नहीं, लगता है इसके यहाँ हमेशा नेटवर्क खराब रहता है, हो सकता है इश्यू हो। कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग सर सॉरी सर, आवाज नहीं सही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मेहनत से पढ़ो, बस यही मुझे चाहिए। आप लोग जैसे भी आप लोग फ्री हो, ये आएगा। अब इसको आप रिड्यूस करो, मैं जो है डायरेक्ट कुछ ऑपरेशंस लिख दे रहा हूँ। डायरेक्ट बताइए कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए, कोई किसी को। देखिए, अगर हम कह दें कि R1 पे लगा दें R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, तीनों जीरो हो जाएगा। 0 1 0 0 0, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 0 0 1 1 0। और इसमें क्या करिए आप, जो है इन तीनों को जोड़ दीजिए। R5 पे क्या करिए, R5 में R2 भी जोड़ दीजिए और R3 भी जोड़ दीजिए। देखिए कितना आएगा, बोलिए आप लोग, क्या ये सब जीरो नहीं हो जाएंगे? फिर जो है इसको जो है यहाँ से या तो रिड्यूस करिए या डायरेक्ट लिख लिया जाए। अगर रिड्यूस करेंगे तो आप R5 में R4 को जोड़ दीजिए, फिर देखिए कितना आ जाएगा, ये 1 0 0 0। आई होप कि आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अच्छी तरह से जानते हो। और क्योंकि हम लोग एडवांस लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 0 0 0 1, और लास्ट जो है जाएगा 0 0 0, और जोड़ दे रहे हैं तो ये जीरो हो गया। हेंस आइगन वेक्टर। अब बता दो आप लोग, आइगन वेक्टर। रुको मैं पूछता हूँ, एक मिनट। श्वेता सिंह, आइगन वेक्टर x इक्वल टू। स्वाति सिंह, x y z u। स्वाति जायसवाल, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1। शिखा सिंह इज गिवन बाय, नीचे से लिखते हैं तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यह v बराबर हो जाएगा, v बराबर 0। ये आपको देगा x 0 y 0 u प्लस v, x y z, z आएगा, z प्लस u बराबर 0। यहाँ से आपका मान u का मान हो गया -z, और यहाँ से आएगा y इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 0। दैट इज, उपेन सिंह बोलो बेटा कितना हो गया?
हेंस आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x 0 हो गया, y 0 हो गया, z की जगह z रहने दीजिए, u माइनस जेड हो गया, v भी 0 हो गया। कितने पैरामीटर फ्री हैं बेटो? where z is an, अच्छा ये बताओ, आप आइगन वेक्टर लिख रहे हो तो यहाँ z पे 0 ले सकते हो कि नहीं? दस दस सर हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 नहीं ले सकते बेटा। अगर z 0 ले लोगे तो आइगन वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है कि आइगन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होता है ना। ठीक है, याद आया कुछ? तो हम लोग z को 0 नहीं लेंगे। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, यहाँ पे हमने देखा एक ही आइगन वेक्टर मिला, इसका मतलब आइगन स्पेस का डायमेंशन कितना हुआ? आइगन स्पेस corresponding to lambda is equal to 1 is, तो अब ये तो 1 हो गया यहाँ पे आइगन स्पेस का डायमेंशन। मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, दैट इज ये जो t माइनस वन आई हुआ, t माइनस वन आई, या ऐसे लिखे सॉरी, डायमेंशन कर्नेल आइगन स्पेस को, यहाँ पे बार बार गलती हो रही है, कायदे से वर्क नहीं, नेटवर्क इशू है, कर्सर कहीं जा रहा है। और चलिए फिर से लिखते हैं इसको, तो मिनट रुक जाइएगा, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? डायमेंशन कर्नेल t माइनस वन आई, इसका जो डायमेंशन हुआ मीन्स आइगन स्पेस का डायमेंशन ये 1 हुआ। तो डायमेंशन ऑफ कर्नेल दिस 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 10 जो एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स कितना होगा बेटा? मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू लैम्डा इक्वल टू 1, जो इसका डायमेंशन होता है वो बताता है कितने एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेज इसके करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। ये इज 1। तो अब आप ये सोचो, एक ही एलिमेंट्री 1 जो है, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एलिमेंट्री, ऊपर देखो आप लोग, जहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा है, उसके बाद तुरंत मैंने कहा है 1 अपीयर्स 3 टाइम्स, है ना। तो 1 अपीयर्स 3 टाइम्स होगा, और ये कह रहा है कि एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स जो है सिर्फ एक ही होगा। तो यह किस फॉर्म का होगा? एक ही एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होगा, तो किस फॉर्म का होगा, कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, डायगोनल पे 1 होगा, जस्ट अपर डायगोनल पे 1 होगा, दैट इज हेंस corresponding elementary Jordan matrix is equal to this। तो लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और ये दूसरा वो ऊपर मैंने लिखा है, तो जरा मैच करिए दोनों को। एक मिनट, ठीक है, तो अब हेंस दोनों बातों को मिलाइए। हेंस
जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इज तो हम एक ऑर्डरिंग कर रहे हैं बढ़ते क्रम में 1 से 2 की तरफ। तो 1 वाले का आपको मिला 1 1 1 और इसके करस्पॉन्डिंग में हुआ 1 1। ये तो 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक हुआ। 2 के करस्पॉन्डिंग आप लोगों को मैंने बताया 2 2। ये जो है इस तरह से, ये आपका जॉर्डन ब्लॉक नॉर्मल फॉर्म। बताइए कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ प्रोसेस समझ में आया? यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है।